प्यारे बच्चों, टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल मौर्य और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे NCERT मैथ्स क्लास 10 यानी 10वीं का गणित हम लोग पढ़ा जाएगा, वो भी हिंदी माध्यम में पढ़ा जाएगा। किस माध्यम में बच्चों? हिंदी माध्यम में पढ़ा जाएगा। चलिए, कक्षा 10 की जो NCERT की गणित है, पहले हम उसका सलेबस यानी पाठ्यक्रम समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। ठीक ना? तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 आपका होगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका होगा बहुपद। चैप्टर नंबर 3 होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 4 होगा द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 5 होगा समांतर श्रेणियां। चैप्टर नंबर 6 होगा त्रिभुज। चैप्टर नंबर 7 होगा निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 8 होगा त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 9 होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 10 वृत्त। चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। और चैप्टर नंबर 15 होगा आपका प्रायिकता। ये 15 चैप्टर हैं जो आपके NCERT क्लास 10th में इसको पूरा पढ़ा जाएगा, कंप्लीट पढ़ा जाएगा, वो भी हिंदी माध्यम में। एक एक टॉपिक को समझते हम लोग चलेंगे क्या क्या है। चलिए, पहला चैप्टर शुरू किया जाता है यानी कि वास्तविक संख्याएं। यह है चैप्टर नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1 आपका स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1, ठीक ना? पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं बच्चों, जितनी भी संख्याएं होती हैं यानी जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक ना, इन नंबर्स को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। और सेकंड होगा आपका काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक। यहां पे हम ये समझेंगे, पहली बात वास्तविक संख्याएं क्या है और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, इसको समझा जाएगा। देखिए, काल्पनिक संख्या का मतलब जिसमें आयोटा आ जाए यानी आई के पद मिले, आई के टर्म मिले, तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक। और वास्तविक संख्या का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो सहित प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं, ठीक ना। चलिए, वास्तविक संख्याओं को हम एक नंबर लाइन पे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपकी एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पे एक जगह 0 है और इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3 और इसके इधर हो गया -1, इसके इधर हो गया -2, इसके इधर हो गया -3। यानी 0 के बाईं तरफ माइनस और 0 के दाईं तरफ प्लस, ये ऐसे चलता जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं हैं उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। और ये जो माइनस में है इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या और इधर जो प्लस में है उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, क्लियर। चलिए,
अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ, और चैप्टर में हमारा पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो एक प्रमेय है जिसको कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, क्या है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, देखिए मैं क्या समझाना, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है। तो ये कहती है कि दो धनात्मक, कैसे, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यहाँ पे दो पूर्णांक होंगे ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय को इंग्लिश समझ लीजिएगा यूनिक, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं, Q और R विद्यमान हैं, विद्यमान है कि A बराबर आपको मिलेगा BQ, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R के रूप में मिलेगा, जहां पर R का मान जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा है। ठीक, अब इसको समझने के लिए इसका अगर प्रूफ करना है तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे समझते हैं। मैं आपको दो धनात्मक पूर्णांक बता देता हूं। दो धनात्मक पूर्णांक A है, A बराबर मान लेते हैं 10, ठीक है, A बराबर कितना मान लेते हैं 10, B बराबर मान लेते हैं 3। तो आप A में B से भाग दीजिए, यानी 10 भागे 3, ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और बच गया आपका 1। ये इधर वाला जो 3 है ये आपका Q है और ये जो नीचे वाला है ये R है। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं A, यानी कि 10 बराबर 3 से आपने भाग दिया, यानी कि B, यानी 3 गुणे 3 प्लस 1, या 10 के जगह पे रखिए A बराबर, इस वाले 3 के जगह पे रखिए B, और इधर जो 3 आया है Q और प्लस 1 के जगह पे R, और यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, ठीक ना। A बराबर मान लीजिए 12 और B बराबर मान लीजिए 5। अब जरा 5 से 12 में भाग दीजिए तो ये जाएगा 5 दूना के 10, शेषफल बच गया 2। ये जो 2 आया है इसको कहेंगे Q और ये जो शेषफल आया है इसको कहेंगे R। तो भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल बराबर शेषफल बराबर फार्मूला आप समझते हैं, यानी कि 12 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुणे जितनी बार गया है 2 प्लस जितना शेषफल बचा है 2, यानी 12 हो गया आपका A बराबर 5 क्या हो गया B, और जितनी बार गया है Q प्लस शेषफल है R। ठीक ना। और यहाँ पे खास बात कि इस जो R का मान है, किसका मान बच्चों, R का जो मान है वो या तो 5 होगा, या तो 5 होगा या फिर 5 से छोटा होगा। 5 से छोटा 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, लेकिन ये 5 कभी भी नहीं आएगा। जब भी आएगा R का मान इस B के मान से छोटा होता है, तो इसीलिए लिखा जाता है R का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होता है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, क्लियर होना चाहिए कि A बराबर
बी क्यू और प्लस आर, और आर का मान जो है बी से छोटा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। आर आपका है क्या? शेषफल है। क्या है बच्चों? शेषफल है। क्लियर ना? ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से HCF निकालना। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए हमको 10 और 20 का HCF निकालना है, तो पहले 10 से 20 में भाग देते हैं, 10 दूना के 20 कट गया। अगर यहाँ पे 30 भी होता तो जिससे ये कटा है यानी 10 से कटा है तो 30 में भाग देकर देखते हैं, 3 बार गया 30 आ गया। अब यहाँ पे जिस नंबर से ये कट रहा है यही इसका HCF है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। HCF बराबर 10 होगा। ये मेथड आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से हमको HCF निकालना है। ठीक ना? तो इसके लिए क्या किया जाएगा, स्टेप याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर्स के HCF कैसे निकाले जाएंगे। ठीक ना? चलिए समझिएगा। अब प्रोसेस समझिएगा, प्रोसेस इसका क्या है, किस प्रकार से हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमको HCF ज्ञात करना है, दो संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या है 455 तथा दूसरी संख्या आपकी है 42। इन दोनों का आपको निकालना है HCF। तो पहले आपको क्या करना है कि 455 में आपको 42 से भाग दे लेना है। जब आप भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 42 से कम 42 होगा और यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कटकुट और यहाँ पे 5, 35 शेषफल आ गया। अब 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और घटाएंगे तो 35 आपका शेषफल बच जाएगा। ठीक ना? यानी कि अब इसको लिख सकते हैं प्रोसेस नंबर 1 पॉइंट, जिससे भाग दिया यानी 455 बराबर कितने से भाग दिया गया? 42 से कितनी बार गया है? 10 बार, प्लस शेषफल कितना बचा है? 35 आपका शेषफल बचा है। फिर लिखेंगे यहां शेषफल R बराबर 35 नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तब अब जिससे आप भाग देते हैं यानी 42 तथा जितना शेषफल बचता है 35 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाया जाएगा। यही एक लाइन आपको लिखना है। अब आपका नंबर्स दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। 42 और 35 आ गया तो 42 में भाग दे लीजिए आप किससे? 35 से। 35 से कम 35 घटाएंगे, शेषफल बचा 7। अब आप 42 को लिख सकते हैं 42 बराबर 35 से भाग दिया, एक बार गया, प्लस शेषफल 7 बचा। फिर वही प्रोसेस लिखेंगे, यहां शेषफल R बराबर 7 नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है तब क्या करेंगे? 35 तथा 7 में UDA लगाया जाएगा। इतना काम आपको करना
है। अब जब ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब 35 और इसमें यूडीए लगाएंगे तो तीसरा स्टेप हो गया। अब 35 बचा है, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 बचे 35 कट के 0 बचा। तो आप लिखेंगे 35 बराबर कितने से भाग दिया गया है, 7 गुणे कितनी बार गया है, 5 प्लस 0। फिर अब 0 आ गया तो लिखेंगे यहां शेषफल r बराबर 0 है। शेषफल कितना है, 0 है। भाजक यानी जिससे भाग दिया गया था, भाग कितने से दिया गया था, 7 से दिया गया था। तो HCF जो भाजक होता है वही HCF हो जाता है। HCF आपका 7 निकल के आएगा, ठीक ना। ये आपका प्रोसेस हो गया यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे आप HCF निकालेंगे। चलिए आगे मूव किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के थ्रू है, एक प्रमेय है कि दर्शाइए कि, आपको क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, कैसा पूर्णांक बच्चों, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आप सम का मतलब समझ गए होंगे, 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम। और विषम का मतलब भी समझ गए होंगे, 1 3 5 7 डट ये सब क्या है, आपके विषम है। तो यहां पे हमको ये प्रूफ करना है कि जो सम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है, लेकिन जो विषम पूर्णांक होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसका प्रूफ कैसे लिखा जाएगा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, समझिए इसको। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। अब आपको ये दिखाना है कि जो सम पूर्णांक है वो 2q और जो विषम है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो एकदम जनरल सी बात आप मान लेंगे कि माना a बराबर कोई, a जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, a जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, इतना आप मान सकते हैं। तथा एक चीज और, b बराबर कितने का मल्टीपल चल रहा है, 2 का, तो यहाँ पे b बराबर 2 मानेंगे। b बराबर कितना मानेंगे, 2। अब जरा देखिए, तब यूडीए मेथड से, यूडीए विधि से क्या मिलेगा, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अब आप मान लीजिए 2 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, मान लीजिए 2 से 2 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा, 0। 2 से 3 में भाग देंगे तो शेषफल 1, 2 से 4 में भाग देंगे तो शेषफल फिर 0। यानी कि r जो शेषफल आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन हमेशा और हमेशा 2 से छोटा होगा। अर्थात r बराबर कितना होगा, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। जब ये ऐसे आएगा तब कोई भी पूर्णांक a बराबर हम लिख सकते हैं, b से भाग दिया, q बार गया, शेषफल 0 बच गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में a बराबर bq और प्लस 1 मिल सकता है। ये दो चीजें मिलेंगी, इक्वेशन a बराबर bq प्लस 0, और इसको लिख सकते हैं bq, और इसको लिख सकते हैं bq प्लस 1। चूंकि b बराबर कितना है, 2 है, तब a बराबर मिलेगा bq तथा, सॉरी b कह रहे हैं, a बराबर b के जगह पे रख दीजिए 2, b के जगह पे कितना रखना है, 2, तो a बराबर 2q यहां से हो गया, तथा a बराबर 2q
प्लस 1 यहां से हो गया। अब दोनों कंडीशन आ रही है, अब इन दोनों कंडीशन के लिए कैसे इसको सेटिस्फाई कराया जाएगा ये आप बताइए। जैसे देखिए, जब ये दोनों कंडीशन आ गई तो a बराबर 2q है, यदि a जो है सम पूर्णांक है, a बराबर सम पूर्णांक, अगर a जो है सम पूर्णांक है 2 4 6 8 10 ऐसे है तो शेषफल 0 बचेगा, तो 0 वाला लेंगे। सम पूर्णांक के लिए आ जाएगा a बराबर 2q, ठीक ना। यदि a बराबर विषम पूर्णांक, a क्या है विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7 9 ऐसे है तो शेषफल बचेगा आपका 1, इसलिए 1 वाला लिया जाएगा। a बराबर 2q प्लस 1, ये कंडीशन आएगी। प्रूफ हो गया आपका। चलिए तो यहां पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद चलिए आगे समझते हैं। आगे देखेंगे क्या है। क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए कि, आपको ये दर्शाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक? धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा? प्रूफ करने के लिए बच्चों फिर से वही मानेंगे कि माना a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक, a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। और b बराबर यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो 4 मान लेते हैं। तब यूडीए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम विधि से जो शेषफल बचेगा r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन इस 4 से छोटा होगा, अर्थात r बराबर मिल जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 कभी भी नहीं हो सकता है। तब a बराबर, अगर शेषफल 0 है तो b का मान 4, सॉरी ऐसे लिखिए, a बराबर bq प्लस r इंप्लाइज दैट a बराबर b के जगह पे 4, q और r के जगह पे 0, यानी कि इंप्लाइज दैट a बराबर 4q आपको मिलेगा, ठीक। या a बराबर, अगर शेषफल 1 है तो bq प्लस 1 इंप्लाइज दैट a बराबर आपको मिल जाएगा 4q प्लस 1 मिलेगा। या ये बराबर bq, अगर शेषफल 2 है तो a बराबर आपको मिलेगा 4q और प्लस 2, और a बराबर bq अगर शेषफल 3 है तो ये मिलेगा a बराबर 4q और प्लस 3, ठीक ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 4q, 4 जो है सम है, q का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी हो तो सम ही मिलेगा, अर्थात ये सम के लिए है, ठीक ना। और ये वाला विषम के लिए आएगा 4q प्लस 1, फिर सम में सम जोड़ दिया गया तो क्या मिलेगा? सम मिलेगा। और ये वाला किसके लिए है? विषम के लिए है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रिजल्ट आया, यानी कि विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q प्लस 1 के रूप का होगा, 4q प्लस 1, या 4q प्लस 3 के रूप का होगा, के रूप का होता है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है? ये इस रूप के बन सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चला जाए, और आगे चलने के क्रम में हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 पे पहुंच चुके हैं। और प्रश्नावली 1.1 ये कह रहा है
कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी यूडीए का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताया हूं। क्वेश्चन है आपका, इसका सलूशन यानी आंसर कैसे लिखा जाएगा। आपको क्या करना है, 135 से पहले 225 में भाग दे देनी है। 135 से 225 में भाग देना है। चलिए भाग देकर देखिए कितना आया। तो ये हो गया 135 भागे 225, 225 है ना, यही क्वेश्चन है ना। 135 से 225। अब यहाँ पे ये भाग एक बार जाएगी यानी 135 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाया 0, 12 में से 3 घटाया 9 आ गया, ठीक ना। तो अब वही प्रोसेस है कि 225 बराबर 135 से भाग दिया, एक बार गया और शेषफल बच गया 90। यूडीए से आर बराबर 90, शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0। अतः किसमें लगाएंगे, 135 व 90 में यूडीए लगाएंगे, यूडीए लगाएंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 135 को 90 से भाग देना है। तो 90 एक कम 90, 5 बच गया 4, 45 आ गया। तो 135 बराबर लिख सकते हैं, 90 से भाग दिया, एक बार गया और शेषफल यहाँ पे बचा है 45। तो फिर से यहां से लिखेंगे, यहां r बराबर 45 नॉट इक्वल टू 0। अतः अब जिससे भाग दिए आप 90 तथा 45 में यूडीए लगाएंगे, यूडीए लगाएंगे। चलिए 45 से भाग दीजिए 90 को, 45 दूना के 90 पूरा पूरा कट गया, यानी कि 90 बराबर लिख सकते हैं 45 गुणे 2 और प्लस 0। यहाँ r बराबर 0 है। भाजक कितने से भाग दिए हैं, 45 से। तो एचसीएफ भी आपका कितना आएगा, 45 आएगा बच्चों। एचसीएफ कितना आएगा, 45 आएगा। समझ में आ रहा है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया गया है यूडीए मेथड से। 135 और 225 का निकाल दिया गया है एचसीएफ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। 196 और 38,220। तो पहले 196 से 38,220 में भाग दे लीजिए, ठीक ना। तो ये कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, 196 आएगा। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 17 में से 9 घटाएंगे 8, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 186 और 2 उतर जाएगा। अब ये 9 बार भाग जाएगी। 9 छक 54 को 4, 5 बचा, 9 9 81, 5 86 और 1 9 1 कम 9 और 8 17। घटाइए, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कटकुट हो गया, यहाँ कटकुट 0। 5 बार लेके जाइए, 6 पचे 30, 9 पचे 35, 3 9 पचे 45, 3 48, 9 एकम 9, 5 एकम 5 4 9, 980 आ गया, यानी शेषफल आ गया 0, पूरा कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक ही लाइन में लग जाएगा, 38,220 बराबर 196 से भाग दिया और 195 गया प्लस 0। जिससे भाग देते हैं उसको पहले लिखा जाएगा। यहाँ r बराबर 0 और भाजक कितने से भाग दिया गया है, 196। तो एचसीएफ भी 196 होगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है 800